नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि पोर्टफोलियो से 20 लाख रुपया गिर गया। मार्केट डाउन होता है तो गिरता ही है। और काफी सारे इन्वेस्टर को ये लगता है कि अगर 20 लाख रुपया वो निकाल लेते, 5 दिन के अंदर 20 लाख रुपया सुहा हो गया, अगर निकाल लेते तो कितना अच्छा हो जाता। उससे तो कुछ और खरीद लेते, एफडी कर देते, सोना खरीद लेते, प्लॉट खरीद लेते। पर 20 लाख रुपया काश 5 दिन पहले निकाल लेते तो 20 लाख का बचत हो जाता। ऐसे मार्केट में, म्यूचुअल फंड में बचत होता नहीं है। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, फंड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है एसबीआई का कि 5-5 हजार रुपए पर मंथ करके कोई एसआईपी चला रहे हैं 2010 से लेके अब तक। 15 साल चला लिए। चलाने के बाद 9 लाख रुपया जमा हुआ और ये बन गया 56 लाख रुपया, 22% का रिटर्न मिला। पर मार्केट 5-10 दिन के अंदर ऐसा गिरा कि 20 लाख रुपया यहां से डाउन हो गया। 20 लाख डाउन हुआ और 36 ही बचा। तो सिर्फ 20 लाख रुपया निकाल लेते जो बढ़ा हुआ था तो 20 लाख रुपए बचत हो जाता। ऐसा लगता है साधारण इन्वेस्टर को, यही लगता है कि 20 लाख जो बढ़ा था सिर्फ उतना सा निकाल लेते तो 20 लाख रुपया का बचत हो जाता। पर ऐसा है नहीं। अगर 20 लाख रुपए बचत करना है तो पूरा का पूरा 56 लाख रुपया रिडीम करना पड़ेगा और बैठ जाना पड़ेगा अकाउंट में लेकर के, तो बचत हो गया। फिर आप मार्केट डाउन में लगाते हैं, फिर बाद में लगाते हैं, जब भी लगाते हैं वो अलग बात है। पर वो 20 लाख रुपया जो टेम्पोररी गिरा है उस बीच में आपको राहत मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ 20 लाख रुपए निकालेंगे तो क्या होगा, इसके लिए देखते हैं। यहां पे जब आप कैश फ्लो में जाएंगे एसबीआई के फंड में, तो ऐसे ऐसे करके 5-5 हजार रुपया हर महीना आपका जा रहा है 2010 से। तो वो जो पहला 5 हजार रुपया कटा था उसका वैल्यू हो गया 78,000। फिर 10,000 रुपया जमा हुआ, वो 10,000 का वैल्यू हो गया सब दोनों मिला करके 2010 में जो था 1.5 लाख। फिर तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, छठा गया, इस तरह से करके 6 बार जो पैसा गया 30,000, उसका वैल्यू हो गया 5 लाख। इस तरह से करके आप सोचते हैं कि 20 लाख रुपया सिर्फ निकाल लेता तो कितना पैसा निकालना पड़ता। जो भी पैसा आप निकालेंगे, जो सबसे पुराना पैसा इन्वेस्टेड है वो पहले निकलेगा। यानी अगर आप 20 लाख रुपए निकाल के बचत करना चाहते हैं कि मार्केट गिरावट से बच जाऊं, तो 20 लाख रुपए निकला यहां तक 20 लाख पूरा हुआ। यानी कि नंबर ऑफ रो आप देखेंगे तो यहां पे 26 गुना 5 उतना पैसा आपका गया। 1,30,000 रुपया मूलधन निकाले जिसका वैल्यू 20 लाख हो गया था, तो इतना पैसा निकल जाएगा, बाकी पैसा पड़ा रह जाएगा, वो मार्केट में पड़ा रहेगा। तो सिर्फ 20 लाख निकाला तो 26 रो तक तो पैसा निकला, उसके बाद का पैसा पड़ा रह गया। अब जब मार्केट गिरेगा तो इतना जो पड़ा हुआ है उस पर गिरावट आएगा ही आएगा। उदाहरण के तौर पे यहां पे अगर ऐसे देखते हैं आप कि टोटल पैसा आपने 15 साल में जमा किया 5-5 हजार रुपया करके, 25 महीना में जो पैसा जमा किया उसका वैल्यू 20 लाख हो गया, वो तो निकल के अकाउंट में आ गया। अब तो मार्केट गिरे कुछ भी हो, अकाउंट वाला पैसा पे तो हलचल होगा नहीं। पर ये जो पैसा बचा हुआ है इसमें हलचल होगा ही होगा। जितना भी परसेंट गिर जाए, 20% गिर जाए, 25% गिर जाए, 30% गिर जाए आने वाले 8-10 दिन में, तो वो हलचल दिखेगा। इसको फिर दूसरे उदाहरण से समझिए कि आप सोना का सिक्का खरीदने जा रहे हैं, छोटा छोटा सिक्का सुनार की दुकान में, या चांदी का सिक्का खरीदने जा रहे हैं। 10 रुपया के भाव से खरीदा कुछ सिक्का, फिर 20 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, 150 रुपया, 170 रुपया के भाव से अलग अलग रेट से 15 साल से खरीदते आ रहे हैं। आज रेट 178 रुपया चल रहा है, जैसे एनएवी चल रहा है एसबीआई स्मॉल कैप का। जब मार्केट गिरेगा, यहां से सोने का रेट अगर 10% गिरेगा तो जितना भी सिक्का जमा करके रखे हैं वो सबका भाव गिरेगा ना। आपने 15 साल से जमा करके सिक्का रखते जा रहे, इतना सिक्का हो गया। बढ़ेगा तो इस पूरे सिक्के पे बढ़ेगा और घटेगा तो सिक्के का दाम पूरे सिक्के का घटेगा। ये नहीं सोचना है कि कब खरीदे थे, उससे कोई मतलब है। सिक्का आज दिख रहा है, इसमें जो गिरावट है वो सब सिक्के पे गिरावट होगा। तो अगर यहां से सोने का रेट गिरा, 178 रुपया भाव चल रहा है और 8 रुपया गिर गया, तो 8 रुपया जितना सिक्का है वो 8 रुपया सभी पे गिरेगा। तो अगर यदि इन्वेस्टर यहां पे ये सोचते हैं कि इतना सिक्का बेच करके 20 लाख रुपया आ गया और बाकी पैसा मार्केट में रहे, तो जितना रहेगा उस पर भी गिरेगा। इस रेट पे खरीदा, इस रेट पे खरीदा, इस रेट पे खरीदा, इस रेट पे खरीदा, और 8 रुपया जो गिरा वो सारे सिक्के से गिर के नीचे आएगा। अगर बचत करना है तो सारा का सारा सिक्का बेचना पड़ेगा, तो ही बेच दिया तो अब मार्केट में सोने का रेट गिर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं, हमने तो पहले ही बेच दिया। नहीं बेचा, सिक्का रखा हुआ है, यूनिट रखा हुआ है, तो जितना रखा हुआ है उसमें परसेंटेज गिरावट दिखेगा ही दिखेगा। अगर इस कैलकुलेशन से सब कुछ बात समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट्स में बताइएगा, फिर दूसरे उदाहरण से समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ अब कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, निपॉन स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हूं, लोग कह रहे हैं कि एईएम बहुत ज्यादा है, बड़ा हो गया है, स्मॉल कैप का एईएम बड़ा हो तो बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होता है। किसको दिक्कत होता है?
हमें तो दिक्कत नहीं हुआ भाई, इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत होना है तो फंड मैनेजर को होगा, लेकिन वो दिक्कत को झेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक उदाहरण ले रहा हूं, मिड कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया हमने और सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट किया है। 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया तो निप्पॉन ग्रोथ फंड शुरू से नंबर 1 रहा एईएम के मामले में। अभी तो एचडीएफसी आ गया मिड कैप कैटेगरी में, लेकिन ये हमेशा से 5,000 करोड़ अगर पूरा हुआ तो निप्पॉन ग्रोथ फंड का पूरा हुआ, 10,000 करोड़ पूरा हुआ तो पहले इसका हुआ, 15,000 करोड़ हुआ तो पहले इसका हुआ, एनएवी भी 100 रुपया पार किया तो पहले इसका पार किया, 500 रुपया पार किया तो पहले इसका पार किया, 1,000 रुपया पार किया तो पहले इंडस्ट्री में इसका पार किया, 2,000, 3,000, 4,000 पार किया तो पहले इसका पार किया। तो 36,000 करोड़ का एईएम है, ऑलवेज इसके पास एईएम ज्यादा रहा। तो क्या फंड मैनेजर को दिक्कत हुआ? पैसा 1 लाख रुपया 95 में जो लगाया था 4 करोड़ 17 लाख है। अगर परेशानी करके भी, ज्यादा दिक्कत होके भी इतना पैसा बन जाए तो ऐसा दिक्कत सहने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत ज्यादा पैसा हो जाए तो इसको टच करेंगे, गाना भी गाएंगे, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ये खुल जाएगा इस तरह से। इसको खुलने के बाद आप देखेंगे कि फंड मैनेजर को दिक्कत क्या होता है। वो दिक्कत मैं सही मानता हूं, अगर उनको दिक्कत हो भी रहा है तो जब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, सो होल्डिंग में जाएंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे कितना है। शुरू में अगर देखेंगे, मैं देखता था 2010 में जब पैसा मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था 30, 35, 40 स्टॉक, इतना स्टॉक था। लेकिन आज नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो 95, 96 स्टॉक्स है यहाँ पे, और पैसा आएगा 110, 120, 130, 140 ऐसे हो जाएगा। आप दूसरा उदाहरण देखेंगे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एकदम मारधाड़ एक्शन से भरपूर फंड। एक फंड में इकलौता फंड ऐसा है जिसका एईएम 1 लाख करोड़ के ऊपर हो गया। कोई एएमसी भी नहीं है जिसको सब मिला दे अगर सारे फंड को तो भी इतना पैसा नहीं है, और इसके एक फंड में 1,10,000 करोड़ का एईएम है। एजॉन 30/6, ये जुलाई आया, मार्केट भी बढ़ा है तो बढ़ गया होगा। अब इसके पास इतना ज्यादा पैसा है और फंड मैनेजर को तो पागल हो गया होगा। पागल वागल कुछ नहीं होता है, वो क्या करते हैं ना, नंबर ऑफ स्टॉक्स आप देखेंगे तो गिनती करना मुश्किल होगा। ये तो स्क्रीन पे है, मोबाइल पे है तो धड़धड़ा करके गिनती कर लिए ना, लेकिन एक एक करके सर्च करना पड़े तो बहुत ज्यादा मुसीबत होगा। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का अगर देखेंगे एईएम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक देखेंगे तो ये है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें तो 8% इन्वेस्टेड है, एचडीएफसी बैंक में 8% है, बजाज में 6% है। ऐसे करके जैसे जैसे पैसा हम लोगों का जाता गया नंबर ऑफ स्टॉक्स ये बढ़ाते गए, 136, 137 और पैसा आएगा, हम देंगे, आप देंगे और भी इन्वेस्टर देंगे तो 140, 145, 150। डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा जरूरी है। आप एक फंड में लगाते हैं, वो ऑलरेडी इतना डाइवर्सिफाइड है, आपके पैसे को डूबने के लिए 137 कंपनी को डूबना पड़ेगा। 2-4 इधर उधर हो जाए तो 1-2% हो जाएगा। आप देखिए ना कितना परसेंटेज में लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा कंपनी साफ हो जाए, टीवी मीडिया रिंगटोन में आ जाए, एकदम दिवालिया हो गया, तो आपका 1 लाख लगा है तो आपका यदि 100 रुपया लगा है तो 0.01, 1 पैसा ही आपका खत्म होगा। 100 रुपये में 1 पैसा, 10 पैसा भी नहीं, 1 पैसा, 0.01 है। 100 रुपया लगा है तो 1 पैसा खत्म होगा। ऐसे ऐसे करके 8-10 कंपनी भी खत्म हो जाए तो सोचो 10 पैसा 15 पैसा खत्म होगा। ऊपर वाला खत्म होगा 8%, 6% वाला तो 8 रुपया खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से करके डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को हमेशा डाइवर्सिफिकेशन पे ज्यादा सोचना चाहिए। अगर आप रिस्क लेने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट चलाना चाहते हैं तो फिर स्टॉक खरीदते रहिए। वहां कितना गेन होगा, कितनों को गेन हुआ है वो आप देख ही सकते हैं समाज में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू भाई, मेरा नाम मोहित है, अपने पास 7 लाख लमसम है और 30,000 का एसआईपी करना है 2026 से, मतलब 7 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टेड है, ऐसा लग रहा है बोलने से, और 30,000 का 2026 से करेंगे। अभी मुझे 22% का रिटर्न मिल रहा है, 10 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। 30,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं, ऑलरेडी लमसम में है तो 1 करोड़ से ज्यादा ही होगा। बने रहिए, जब जब गिरे मार्केट में थोड़ा थोड़ा डर का माहौल ज्यादा हो तो थोड़ा थोड़ा पैसा और लगाने का कोशिश कीजिए। पोर्टफोलियो अगर भेज देते तो वो बार देख लेते। रिस्क में लगाइए, टाइम है, टाइम थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा दे सकते हैं तो स्मॉल कैप, मिड कैप ही सिलेक्ट कीजिए। अगर 10 साल से ज्यादा नहीं दे सकते तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप देखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राहुल सर, मेरा एज 33 है, मुझे 1 करोड़ रुपया 4 साल में चाहिए। मुझे लमसम इन्वेस्ट करना है क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ और फिक्स इनकम नहीं है। प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। एक्सिस स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट मिड कैप, आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप, यूटीआई निफ्टी 50, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप। जितना आपके पास समय है ना, आपने क्या बोला
4 साल में 1 करोड़ चाहिए, समय बहुत कम है, बहुत कम मतलब बहुत कम है। और आपका पोर्टफोलियो समय के हिसाब से वेल डाइवर्सिफाइड है, 1 करोड़ हो कितना भी हो वो ठीक है। यहां से आपके पास टाइम ज्यादा होता है ना, 10 साल 15 साल, तो मैं थोड़ा सा चेंज करने बोलता और स्मॉल कैप में ज्यादा करने बोलता। पर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपके पास समय 4 साल ही है। कितना होगा ये कैलकुलेशन आप 12-13% के रेट से जितना पैसा लमसम है उसमें आप देख लीजिए, उतना पैसा बन जाएगा। अभी भी पहले से इन्वेस्टेड है तो अच्छा खासा रिटर्न आपको दिख ही रहा होगा। एक चीज और बोलना चाहूंगा, लमसम भले ही कर रहे हो, बिजनेसमैन है जितने भी लोग, एसआईपी जरूर करते रहिए। लमसम से अच्छा है कि आप एसआईपी करते रहिए, क्योंकि हर स्टेज में ऊपर नीचे मार्केट में अगर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है तो एवरेज होकर के एसआईपी अच्छा रिटर्न देता है। फिर से पोर्टफोलियो रिव्यू है, निप्पॉन स्मॉल कैप 2000, टाटा स्मॉल कैप 2000, बंधन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। एक मिड कैप है, बाकी स्मॉल कैप है। क्या 5 से 10 साल में अच्छा रिटर्न आएगा? बिल्कुल अच्छा रिटर्न आएगा। आपका पोर्टफोलियो सही है, इसी में बने रहिए, थोड़ा थोड़ा टॉपअप करने का कोशिश कीजिए जब मार्केट गिरे। अगला पोर्टफोलियो है निप्पॉन स्मॉल कैप 6000, बंधन स्मॉल कैप 2000, एचडीएफसी मिड कैप 2000। मेरा 15 साल एवब का टारगेट है। मैं हर 2 मंथ में एक बार 10,000 का टॉपअप करता हूं। सिर्फ स्मॉल कैप में क्या 1 करोड़ रुपया बन पाएगा? स्टॉक में भी 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टेड है। यहां से निकल जाइए, माइक्रो कैप स्मॉल कैप में लगा दीजिए, इससे निकल करके सारे फंड आपके अच्छे हैं, 1 करोड़ बिल्कुल बनेगा। आप अननेसेसरी खर्चे को काट करके धीरे धीरे करके मार्केट गिरे तो टॉपअप भी कीजिए। जो आप हर 2 महीने में 10,000 का करते हैं, इससे बेहतर है कि 5-5 हजार का 2 एसआईपी एसबीआई 250 इंडेक्स फंड और मोतीलाल माइक्रो कैप 250 में इन्वेस्ट कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे करके आप स्टॉक से निकल जाइए, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आ जाइए। पोर्टफोलियो में 6 से 8 फंड है तो सभी फंड का एसआईपी डेट एक डेट ही रखना चाहिए या अलग अलग रखना चाहिए? मुझे लगता है कि एक ही रखना चाहिए। अलग अलग रखने से कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, कभी पैसा जो है अकाउंट में मेंटेन नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि अगर आप बिजनेसमैन है, सैलरी पर्सन है तो 5 तारीख का डेट रखिए, बिजनेसमैन है तो 25 तारीख का डेट रखिए। अलग अलग डेट रखने से मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा है। एक डेट रखिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी एज क्या है और कितने टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं? मेरा एज 43 है और मैं पिछले 15 साल से 2010 से लगाना शुरू किया, 2008 से भी लगाना थोड़ा बहुत शुरू किया, वो पैसा रिडीम कर लिया। तो जो मेरे पास रिकॉर्ड है कि जो अभी एसआईपी चलाता आ रहा हूँ, 2010 से शुरुआत किया था एक्टिवली, जो है धीरे धीरे करके एसआईपी में करना इन्वेस्ट किया। सर डेली पोर्टफोलियो ना देखें, ऐसा कोई ट्रिक बताइए? ये ट्रिक तो मेरे पास भी नहीं भाई, एक बार तो देख ही लेता हूँ। हाँ ये है कि इतना ज्यादा बेचैनी नहीं होता है, मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है या बार बार देख रहे हैं पोर्टफोलियो, एक बार तो देख ही लेते हैं। इसका आंसर मैं तब दे पाऊंगा जब मैं खुद भी ना करूं ये काम। बाकी ये है कि ज्यादा टाइम दूसरे एक्सपर्ट को सुनने में, अध्ययन करने के लिए पढ़ाई में लगाते हैं, तो पढ़ाई मतलब वो किताब वाला पढ़ाई नहीं, कोई एक्सपर्ट है जो फ्यूचर बता रहे हैं आपको कि ऐसा होने वाला है और वो हो जाएगा। एक कांड बता देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा वाला, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। वो 2 दिन का जो सिंदूरी कांड चला था ना, ब्लैकआउट वाला, 6 लाख सायरन पूरे देश में लगा है। सोचिए 6 लाख सायरन लगा होगा तो किस कंपनी को बताया होगा? 2 दिन के अंदर रातों रात लगा दिया, किसने लगाया होगा? पहले से प्लान तय होगा ना, स्क्रिप्ट पहले से रेडी होगा ना, जैसे स्क्रिप्ट बिग बॉस में तैयार रहता है कि किसको करना है, क्या बोलना है। तो ये 6 लाख सायरन सोचने का बात है, कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कानो कान सबको बता दीजिएगा। 6 लाख सायरन सिंदूरी वाला में लग गया। उसका यूज तब होगा जो लंबा मुकम्बो जब ब्लैक आउट करेगा ना, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए पूरा बिजली चला जाएगा। तो चालबाजी ये है, इंड गोल ये है कि ये रुपया पैसा ये सब खत्म हो जाए और सब कुछ डिजिटल डिजिटल हो। जब बाद में फिर से बिजली बिजली सब आ जाए नॉर्मल, तो सिर्फ मोबाइल में पैसा हो, ये बैंक कागज रुपया ढोकड़ा सब खत्म, ऐसे होगा। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? वीडियो ऊपर तो नहीं चला जाएगा? पता नहीं क्या होगा। आप पूछेंगे ये सब आपको पता कैसे चलता है? ये 6 लाख वाला मतलब पता कैसे चला? इसको पता करने के लिए आपको इस प्रोफेसर को सुनना पड़ेगा। इन्होंने अपना सब नौकरी तोकरी छोड़ करके इसी में लग गई है पिछले 10 साल से। इनको सुनेंगे ना तो पता चलेगा कि चालबाजी क्या है। बाकी इन्वर्टेड कॉमा का अध्याय यहीं पे समाप्त करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हूं। कोटक मल्टी कैप एंड एचडीएफसी मल्टी कैप में कौन सा बेहतर है? दोनों ही बेहतर है। जब आप ये सोचते हैं ना कौन सा बेहतर है, 50,000 रुपया लगाना है, दोनों में 25-25 लगा देना है। 5,000 का एसआईपी करना है, दोनों में 2,500 का एसआईपी कर देना है। बेहतरीन फंड है, पुराना फंड है, बने रहिए, दोनों में बराबर बराबर इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरे सवाल का कभी जवाब नहीं मिलता है, जरूर जवाब दीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे ऊपर जाने के बाद क्या वही फंड नॉमिनी के नाम पे कंटिन्यू हो सकता है या निकल जाएगा? ये आप कुछ भी कर लेंगे ना, अभी वो नॉमिनी का मन उस समय क्या होगा। अभी तो मैं एक ट्रांसमिशन करवाया हूं, 2.5-3 लाख रुपया था, तो उनके पापा जी ने इन्वेस्ट किया था, नॉमिनी को
नॉमिनी को क्या होता है, जब आप नॉमिनी को आप ऊपर गए, नॉमिनी को सेम फोलियो तो नहीं, फोलियो नंबर चेंज हो जाएगा। जो फोलियो आपका है वो फोलियो चेंज होगा, स्कीम वही रहेगा, पैसा वही रहेगा। अब नॉमिनी का मन है उसी में रहेगा, कंटिन्यू, मतलब जो आप चाहते हैं कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू रहेगा। अब उनका मन है कि पैसा निकाल लूं, स्विच कर दूं, एक बार में निकाल लूं, थोड़ा थोड़ा करके निकाल लूं, क्या करूं, वो नॉमिनी पे निर्भर करता है। आप ऊपर से बोलते भी रहेंगे तो सुनाई भी नहीं पड़ेगा, और एएमसी भी नहीं मानेगा। अगर एएमसी सुन ले कि वो ऐसा नहीं चाहते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो नॉमिनी चाहेंगे वही होगा। हाँ, ये है कि पैसा रिडीम होकर अकाउंट में नहीं आता है, फोलियो चेंज होता है और पैसा सारा का सारा म्यूचुअल फंड ही ट्रांसफर हो जाता है नॉमिनी के अकाउंट में। क्या करें बाद में वो नॉमिनी पर निर्भर करता है। आपको ये डर है कि नॉमिनी पैसा ना निकाल ले, तो उनको एजुकेट करते रहिए कि अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो 1 लाख रुपया पर मंथ एसडब्ल्यूपी कर लो, 50-60 हजार कर लो, दुनिया में जो तुमको तहलका मचाता है, सिक्सर मारना, इधर करना है, गेम खेलना, जो करना करो, लेकिन जीवन यापन करने के लिए, खाना पीना के लिए हमने जो पोर्टफोलियो बना दिया है, इसे धीरे धीरे करके पैसा एसडब्ल्यूपी के तहत निकालो। जहां धूम मचाना है मचाओ, इस पैसे को पूरा मत निकालो। ये एजुकेट कीजिए, एजुकेट करके समझ जाए तो समझ जाए, नहीं समझे तो पूरा निकाले, खत्म करे, जो भी करे वो नॉमिनी पे निर्भर करता है। अब जो क्वेश्चन है ना, बेहतरीन मारधाड़ एक्शन से भरपूर। जापान निक्केई इंडेक्स 35 साल से रिटर्न नहीं दे रहा है, हमारा मार्केट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जब पूरे देश का तिनका तिनका बिक जाए। मुझसे अगर पूछेंगे ना कि सबसे ज्यादा गुलाम देश कौन सा है, तो मेरे मुंह पे आता है बात जापान। वो जापान इतना ज्यादा कब्जे में आ चुका है कि वो अब रिटर्न देगा ही नहीं। क्यों? तिनका तिनका बिक चुका है। ये पोर्ट, वो पोर्ट, ये स्कूल, ये हॉस्पिटल, ये चीज, वो चीज, ये वाला रोड, ये वाला रोड, छोटा वाला रोड, बड़ा वाला रोड, सब कुछ बिक चुका है। जिस दिन ऐसा नौबत आ जाएगा, ये गंगा जी, वो गंगा जी, ये नदी, ये पेड़, वो पेड़, सब कुछ कोना कोना एकदम चप्पा चप्पा बिक जाए, तब ऐसा नौबत आएगा कि भारत भी रिटर्न नहीं देगा। कहां से पता चला ये बात? वही प्रोफेसर साहब है ना, यही बताए बाबा जी। बाबा जी को सुनेंगे ना, खून खोलने लगेगा। खून खोला करके 8-10 लोग एक गांव में, एक शहर में एकजुट होते जाइए, होते जाइए, होते जाइए, धीरे 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 मोगेम्बो से लड़ेंगे और उसको पीछे भगाएंगे। नहीं तो ये नौबत आएगा। तिनका तिनका अगर बचा लेंगे तो ये नौबत कभी नहीं आएगा। अगला कमेंट से, राज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से मुझे अमित जी का नंबर मिला, मेरी बहुत बड़ी बीमारी ठीक हो गई। ये लेने के बाद 1 2 3 ये वाला जब लिए थे उसके बाद मुझे एलर्जी हो गया। होम्योपैथी ट्रीटमेंट किया, अंग्रेजी किया, जंगल राज में चला गया, 2-3 साल हो गया, कुछ भी छुटकारा नहीं मिला। आपके चैनल ने मुझे अमित जी का नंबर मिला, मैं 2-3 महीने से डाइट सिस्टम से मेरे एलर्जी को मिटा दिया, मोगेम्बो के जाल से मुझे छुटकारा मिल गया। थैंक यू अमित जी, राजू जी। अब ये जो 1 2 3 का गाना गाए थे ना, इससे बहुत तरह का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आंखों से दिखाई कम दे रहा है, कानों से सुनाई कम पड़ रहा है, खोपड़ी भूल जाता है, यादाश्त खत्म हो रहा है, कोई किसी का ये वाला चौपट हो गया, किसी का ये वाला चल रहा है, जय श्री राम, झंडा ऊंचा रहे, हमारा हाथ ही काम नहीं कर रहा है। अब ऐसे करके बहुत सारा चीज हो रहा है। इस तरह से प्रॉब्लम को मिटाने के लिए अमित जी का नंबर, मेरे जितने भी वीडियो हैं 1100 वीडियो में, उसमें इनका नंबर दिया हुआ है। ये नंबर दिलो दिमाग खोपड़ी डायरी में नोट करके लिख लीजिए, 8617356997। जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए चार्ज करेंगे 2000 रुपया वन टाइम। प्रॉब्लम नहीं ठीक हुआ, पैसे वापस हो जाएंगे। 2 लोगों को और भिड़ा के रखे हैं कि कैसे फॉलो नहीं करेगा, ये काढ़ा पीना ही पड़ेगा, लगातार फोन जाएगा। ऐसे करके 1 सप्ताह करेंगे ना, आपका 50% रिड्यूस हो जाएगा। आपको महसूस हो जाएगा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। 1 सप्ताह में 10-20% अगर चेंज होगा, दिखेगा, तो आपको लगेगा कि इसको कंटिन्यू करें। 2-3 महीना में जो भी प्रॉब्लम है राहत मिल जाएगा। नहीं मिलता है राहत तो पैसे वापस हो जाएंगे। इसी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको पहली बार म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना है तो इस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे। 500 रुपया से एसआईपी शुरू कीजिए, धीरे धीरे जब समझ बढ़े फिर आप ज्यादा पैसा को इन्वेस्ट कीजिए। ऐप का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। फिर एनआरआई इन्वेस्टर, जो बाहर लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको इन्वेस्ट करना है तो वहां पे मोबाइल नंबर नहीं होता है, ईमेल आईडी से सारा वेरिफिकेशन होगा। और वहां आप विदेश में रहते हैं तो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड, नंबर ऑफ स्कीम भी कम है। कौन कौन सा स्कीम होगा स्मॉल कैप में, कौन कौन सा एमसी आएगा, वो आपको ऐप रजिस्टर करने के बाद लिस्ट दे दिया जाएगा। जो लोग म्यूचुअल फंड का काम करना चाहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके इसमें इम्पैनल होकर के म्यूचुअल फंड का काम कर सकते हैं। ये एसआईपी रिसर्च जो मेरा
वेबसाइट है StarSIP.in का, ऐप भी है, एंड्रॉइड में भी है, एप्पल में भी है। वहां पे जाके आप सारा रिसर्च कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। जो बात इन्वर्टेड कॉमा में हो, क्लिक करके, क्रॉप करके, कॉपी करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसको घुमाइए। वो जो सुबह सुबह भेजते हैं ना ताबड़तोड़, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, काली माता आएगी, गला काट के जाएगी, वो सब मत भेजिए, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे जागरूक होंगे, हमारा देश, हमारा पोर्टफोलियो, हमारा म्यूचुअल फंड धीरे धीरे समृद्ध होता रहेगा। नहीं तो धीरे धीरे मोगेम्बो तो बैठा हुआ है, सबको छाप मारेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।